हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए जो बेसिक्स हमें चाहिए होते हैं, यानी कि बिगिनर्स की जो क्लास है। कोई भी अगर स्टार्ट करना चाह रहा है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में दिखाया था कि अगर आपको इस टाइप की 3D ड्राइंग्स बनानी है तो इसके अंदर भी आप देखोगे कि यहाँ पे सर्कल्स हैं, एंड सीधी सीधी लाइन्स हैं, ट्राइंगल्स हैं। तो हमारी ये बेसिक शेप्स हैं जो हमें यूज़ करनी ही होती है नॉर्मल कोई भी हमारी ड्राइंग होती है। तो इस टाइप की ड्राइंग्स अगर आपको बनानी है तो उसका बिगनर्स कोर्स आज से चालू हो रहा है। एंड आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपकी डे 1 क्लास। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 10 स्फेयर्स, यानी कि स्फेयर्स किस तरीके से बनते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्फेयर्स सर्कल्स होते हैं, उन्हीं की 3D फॉर्म्स को हम स्फेयर्स बोलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपना हाउ टू ड्रॉ चैलेंज। सो डे 1 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट डे के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इधर स्फेयर। तो स्फेयर हम सभी जानते हैं कि स्फेयर क्या होता है। स्फेयर सर्कल का 3D फॉर्म होता है, ठीक है। तो सर्कल का जो 3D फॉर्म होता है उसको हम स्फेयर बोलते हैं। अब स्फेयर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप आसपास में देखते भी होंगे। कोई भी बॉल है तो वो एक स्फेयर है, चांद है वो एक स्फेयर है, सन है स्फेयर है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो भी होती हैं गोल गोल, वो सभी स्फेयर होती हैं। और अगर हम 2D की बात करें और जो हमारी प्लेट वगैरह है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी नॉर्मल सर्कल के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो इस चैलेंज के लिए मैं आपको पहले सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ। जैसे इसके लिए तो आपको कोई भी एक नॉर्मल सी पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल पेंसिल है या फिर कोई भी आप लाइट यूज़ कर सकते हैं पेंसिल, जैसे कि 2B या फिर खाली HB जो होती है हमारी पेंसिल, नटराज टाइप की या कोई भी जो आपका मन करे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इससे। तो बेसिकली क्या करते हैं स्टार्टिंग में, हम नॉर्मली 3 शेप्स यूज़ करते हैं, जो कि होती है हमारी ट्राइंगल, सर्कल और एक स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे 3 मेन शेप्स हैं जो हम कोई भी चीज़ ड्राइंग करेंगे तो उसके अंदर ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं काम आएंगी, ठीक है। अब इसको जब हम देखते हैं तो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल की जो 3D फॉर्म होती है वो होती है कोन, सर्कल की होती है स्फेयर और इसकी होती है क्यूब, ठीक है। इसी को हम क्यूबॉइड बना देते हैं और कोन को हम पिरामिड बना देते हैं। पिरामिड में आपने देखा भी होगा, जैसे कि ये ऐसे कर देते हैं इसको, तो ये पिरामिड की शेप बन जाती है। और इसको हम जब कोन बनाते हैं तो कोन में नीचे से इसको गोल कर देते हैं। इसको जब हम क्यूब बनाते हैं तो एक स्क्वायर इधर लगाया, एक स्क्वायर इधर लगा के फिर इन लाइंस को आपस में मिला देते हैं, फिर ये क्यूब बन जाता है। क्यूबॉइड में भी सेम इसी तरीके से थोड़ा सा रेक्टेंगल की शेप दे देते हैं। ये आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। तो ये मेन हमारी शेप्स होती हैं जिसको हमें ध्यान रखना होता है और इसी से हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो आप, मैं यहाँ पे एक सन ले लेता हूँ, तो ये भी एक स्फेयर ही है। तो सन की मैं इसको शेप देता हूँ, आइडियल शेप हम ये करते हैं, एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी ऐसे करके, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक ही है, तो पहली हमारी क्लास है यहाँ पे स्फेयर की। मैं यहाँ पे ये मैं कुछ सर्कल्स बना देता हूँ, ठीक है। इसमें जब इनकी जो भी लाइट आएंगी वो लाइट की शेडो किस साइड में बनेगी, हमको वो देखना है। अब स्फेयर की बात कर रहे हैं तो एक 3D फॉर्म है, और 3D फॉर्म जब भी आएगी तो वहाँ पे दो चीज़ें चलती हैं, लाइट प्लस शेडो। ये दोनों चीज़ जहाँ पे बन जाएगी वो 3D बन जाएगा, ठीक है। सो इसके अंदर जब हम देखते हैं तो इसकी लाइट कहाँ से कहाँ तक आएगी। अब बहुत सारे जो हैं, मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, जैसे ये है, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सन बना हुआ है। जब आप इसकी शेडो बनाने लग जाओगे, आप किसी भी साइड आपका जहाँ मन करता है ना, आप वहाँ पे शेडो बना देते हो ऐसे ऐसे करके, और कई तो ऐसे बना देते हैं सीधी सीधी लाइन। ये नहीं पता कि कहाँ तक कैसे होगी। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, ठीक है, इससे आपको अच्छा आइडिया रहेगा। और ये है 5 सर्कल्स हैं यहाँ पे, यानी 5 स्फेयर्स हैं। बॉल मान लो या कुछ भी मान लो आप इनको।
ठीक है। अब इसके ऊपर जो है लाइट आ रही है, यानी कि ये जो लाइट आ रही है ये यहाँ से यहाँ तक, तो वो शेडो कैसी बनेगी? तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप इसको, इसका टॉप मोस्ट जो पॉइंट होगा यानी कि ये, और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होगा यानी कि ये, इसको आपको स्ट्रेट करना है इधर से, यानी कि इधर से आप बिल्कुल स्ट्रेट कर दोगे इसको ऐसे, और ऊपर से जहाँ पे भी वो टच हो रहा होगा, इधर जैसे ही है डायरेक्टली ये जहाँ तक भी ये टच, सिर्फ इतना ऐसे जहाँ तक भी जाएगा सिर्फ वहीं तक सर्कल बनेगा, यानी कि ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका सर्कल बनने का। जब आप इसको शेड करोगे तो आपको शेड ऐसे ही करना है, ये देखो मैंने बिल्कुल सिंपल सी एक बेस लेन लगा दी, एक जैसा सा सारा का सारा, ठीक है। और अब बिल्कुल पास वाला जो एरिया है मैं इसको हल्का सा इधर से डार्क कर दूंगा, और आप एक चीज़ देखोगे मैंने ये शेप ऐसे ही रखी है, देखो मेंटेन, यहाँ पे भी यूँ की यूँ मेंटेन है, इधर भी, और इसको हल्का सा ब्लर कर देंगे ताकि मिक्स हो जाए। दैट्स इट, इतना सा आपको काम करना है। और जब इसके ऊपर लाइट आएगी, जैसे ये वाला एरिया है, तो आप यहाँ पे मान लो लाइट आ गई, ये है इतने में मान लो लाइट आ गई आपकी, तो पीछे वाला जो एरिया है वो तो डार्क हो जाएगा ना। तो मैं पहले ही देखो हाफ मैंने रेड यहाँ पे कर दिया ताकि आपको लाइट समझ में आ जाए। ये जो शेडिंग इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये आपको मैंने कल बताऊंगा किस तरीके से मैं शेडिंग की है। मेन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जो है वो स्फेयर की जो लाइट और शेडो वो समझाना है पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर लाइट आई है तो यहाँ पे डार्क हो गया, तो उसके जो पीछे वाला एरिया यानी कि ये वाला जो एरिया है, तो ये एरिया है, ये यहाँ पे आपका सबसे डार्क होगा जहाँ तक टच है, बस ये देखिए यहाँ तक, और ये जहाँ पे टच है यहाँ तक। इसकी शेडो में भी आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे कि कैसी इसकी शेड बन गई है प्रॉपर। यहाँ से सूरज की लाइट आई, यहाँ से टच सीधा किया मैंने इसको इधर से नीचे तक, और इसकी यहाँ तक शेडो बन गई, ठीक है। तो हर एक में यहाँ पे जिस एंगल में दिख रहा है उसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करने की आपको कोशिश करनी है। अब जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर आप क्या करोगे, सीधा यहाँ तक लेके आओगे पॉइंट को, इसको भी यहाँ तक लेके आओगे, इसमें स्ट्रेट ले जाओ आप इसको यहाँ से, क्योंकि ऑलमोस्ट सीधा है, लेकिन यहाँ से कहीं से भी आप मान लो, ये मान लो या कहीं से भी मान लो आप, लेकिन जो भी आपके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे जो बाहर, इसमें आपको वहाँ टच करके उसको स्ट्रेट कर देना उधर से, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो इसको, और यूँ पॉइंट करके भी कर सकते हो। यूजुअली हम पॉइंट करके करते हैं, जैसे कि टॉर्च हम जब कभी बनाते हैं आपने देखी होगी, जैसे कि मैं टॉर्च बना देता हूँ एक, ये टॉर्च है, तो आप देखोगे हम ऐसे करके शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं लाइट को, तो ऐसे करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सूरज की इस तरीके से लाइट ली टेढ़ी थोड़ी, ठीक है। सेम मैं यहाँ पे पहले इसको रेड कर देता हूँ, क्योंकि पीछे वाला एरिया है, तो बॉल का जो मेन कलर है वो है यहाँ पे रेड, और इसके इस पोर्शन पे लाइट आ रही है, ठीक है, ये यहाँ पे लाइट आ गई, एंड इसके पीछे वाले एरिया पे शेडो आ रही है। तो शेडो आ रही है तो हमको यहाँ पे यूज़ करनी है पेंसिल, अब जैसे कि मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं। जब आप यहाँ पे नॉर्मल कोई भी आप पेंसिल यूज़ करोगे ना, तो आपको ये लाइंस देखने को नहीं मिलेंगी। देखो जैसे मैं यहाँ पे ये वाली एक पेंसिल है, ये 6B में है, आपको हल्की से हल्की यूज़ करनी है लेकिन, ठीक है। मेरे पास फिलहाल यही पेंसिल है यहाँ पे, तो मैं इससे स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखो, क्योंकि एक पेंसिल देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल, जैसे ये पेंसिल है, मैं इससे अगर चाहूँ तो इतना हल्की भी बना सकता हूँ, इवन इससे हल्की, जितना आप पीछे से पेंसिल को पकड़ोगे आप उतनी हल्की पेंसिल चला सकते हो। ये देखो आपको दिख भी नहीं रही होगी अभी तो। और ये थोड़ी सी और डार्क करता हूँ मैं हल्की सी यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, ये देखो। और डार्क करना है तो और डार्क हो जाएगी, और डार्क करना है तो और डार्क हो जाएगा, उससे ज़्यादा डार्क करना है तो उससे ज़्यादा डार्क हो जाएगा, मतलब जितनी डार्क करनी है आपको उतना आगे से पकड़ना है। ये देखो कितनी सारी शेड्स यहाँ पे बन गई है। तो ये मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा, इनको वैल्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। और अभी हम बात करें स्फेयर के बारे में। तो इसके अंदर जब शेडो करेंगे तो ये देखो ऐसे करके एक नॉर्मल सी बेस मैंने यहाँ पे लगा ली इसकी, सेम टोन करके,
ठीक है। इसको हल्का सा आपको डार्क करना है, तो इसके पास में जाके आप थोड़ा सा इसको डार्क कर दोगे, लेकिन आपको शेप जो है वो मेंटेन रखनी है। एंड जो इसका इतना पोर्शन है इस पॉइंट तक, पॉइंट से पॉइंट तक ये डार्क हो जाएगा। इसकी शेडो भी मैं यहाँ पे ऐसे ही कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे सर्कल नहीं बनाना है प्रॉपर, हल्का सा आपको पॉइंटेड शेप रखनी है, जैसे कि एक ट्रायंगल की होती है, कुछ होती है, लेकिन आपको एग्जैक्टली वो नहीं करना है। जैसे ओवर स्ट्रेच कर देते हैं ना, जैसे कि आप ओवल देखते हैं, ओवल ये जो शेप होती है ये एक ओवल है, इसी को आप अगर लौटा देते हैं तो इस टाइप में आ जाता है। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे बस। ठीक है, सेम मैं आपको ये तीनों भी एक बार करके दिखाता हूँ। मैं अब तीनों के तीनों को साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, जैसे कि ये लाइट इधर आई, इसकी लाइट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जब आप शेड करोगे तो इसकी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक टच होएगी। यहाँ से आई है, स्ट्रेट कर देंगे इसको यहाँ से। अब ये मैंने क्यों बताया आपको कि पॉइंट यहाँ टच होगा। हम कोई भी 3D चीज़ जब बनाते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई पर्सपेक्टिव होता है। तो ये देखो यहाँ पे 1 और ये 2, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, यानी कि ये चीज़ सबसे आगे है। ये पर्सपेक्टिव वाली क्लास में बाद में लूँगा, आपको डीप में समझ में आएगा अच्छे तरीके से कि क्या कुछ करना होता है। ठीक है, सो ये भी कहीं ना कहीं पे जाके ऐसे मैच हो रहा होगा, और इधर से भी। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए इतना ही किया क्योंकि ये कहीं आगे जाके पॉइंट बनेगा इसका, हम बिल्कुल सामने से देख रहे हैं इसको। अब जैसे कि कोई भी चीज़ है, एक चीज़ यहाँ रखी है और एक चीज़ थोड़ी सी ऊपर रखी है, तो उसका एंगल चेंज होता है। जैसे जैसे मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, आपकी परछाई लंबी होती चली जाएगी। आपने खुद की परछाई भी देखी होगी, जब सूरज झुकता है या कुछ होता है तो आपने अपनी परछाई को देखा होगा, वो कई बार बहुत लंबी हो जाती है। काफ़ी बार जब सूरज बिल्कुल ऊपर होता है टॉप पे, तब आपकी परछाई बहुत छोटी दिखती है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। ठीक है, मैं आपको फटाफट करके दिखाता हूँ एक बार कैसे कैसे होगा इसमें। ये देखो, लाइंस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें कि कहाँ से कहाँ तक आपको शेड लगानी है, कहाँ से कहाँ तक नहीं लगानी। ये देखो, मैं पॉइंट पे आके एग्जैक्टली रुक जाता हूँ और इसको शेडेड पोर्शन कर देता हूँ यहाँ से। ये कर देते हैं इधर से लाइट, यहाँ पे भी लाइट और यहाँ पे भी लाइट, और इसका ये वाला पोर्शन जो है ये होगा डार्क, इसमें इधर से डार्क यहाँ तक, एंड इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क। जब नीचे आएगी ये शेडो उसकी ऐसे, इसकी शेडो यहाँ से, एंड इसकी शेडो ऐसे। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिल। ठीक है, इतना करके, और ये फिर से आप पेंसिल से शेडो जब करोगे इसकी, शेडो को मैं आपको प्रॉपर मिक्स करना बताऊंगा कि आप किस तरीके से, आप कैसे चारकोल को यूज़ करोगे शेडो के लिए, या फिर कलर्स यूज़ करना चाहते हो तो कलर्स को कैसे यूज़ करोगे। अभी देखो, जैसे मैं ये जानबूझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप इतना ही कर पाओगे फिलहाल। मिक्सिंग के लिए जब स्पेशल क्लासेस की मैं करूँगा कल, लेयरिंग जो मैंने आपको बताई ना, तो लेयरिंग की आपको अच्छे समझ में आएगा कि शेड कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ही स्मूथ हो जाती है। उसके बाद आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि 3D हुआ कैसे, आपको खुद ऐसा लगेगा बिल्कुल, मतलब रियलिस्टिक वाली फीलिंग आएगी आपकी खुद की ड्राइंग्स में। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है एंड आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। अब यहाँ पे मैंने पाँचों की पाँचों ड्राइंग्स बना दी हैं। आपको इन सभी की शेडोज़ अलग अलग डायरेक्शन के अंदर दिख भी रही है। अगर मैं ये इस साइड में भी बना दूँ तो उसकी शेडो हमको दिखेगी नहीं, इसलिए मैंने इस साइड की बनाई नहीं है। मैक्सिमम शेडोज़ यहाँ तक ही आती हैं, जो कि 180 डिग्री बनता है इसका। 180 डिग्री तो हमको दिखती हैं, उसके बाद हमको दिखनी कम हो जाती है। तो मेन इतनी है, इसको आप अपनी उसमें ट्राई कर सकते हो कि कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ स्फेयर के साथ साथ में थोड़ा सा, जैसे कि ट्राइंगल है, जब आप इसको कोन बनाना चाहोगे आपको सिर्फ एक इधर से स्फेयर उठाना है, एक इधर से, ये आपकी एक ओवल शेप यहाँ बन जाती है।
ओवल शेप अगर किसी चीज़ के अंदर आ गई तो ये तुरंत की तुरंत कोन बन गया। अब मान लो आप यहाँ पे एक सन है, ठीक है, इसकी जब शेडो आएगी तो वो कैसे आएगी, इस पॉइंट को टच करेगी एंड इस पॉइंट को टच करेगी। इस पॉइंट को टच करेगी क्योंकि ये बाहर है, सबसे देखो, ये देखो, है ना। तो ये जहाँ पे भी स्ट्रेट हो जाएगी ना, आपकी कोन की वैल्यू वहीं तक जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे आप कोन देख रहे हो, इस कोन के अंदर मैंने यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा दी है, इस वाली लाइन से इस तक मैंने यहाँ पे एक ओवल शेप बना ली है। ओवल शेप में अब ये लाइन आपने स्ट्रेट लगा दी यहाँ तक। इसके अंदर जो ये नीचे वाला लोवेस्ट पॉइंट है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट जो होता है हमको उसको टच करना होता है, तो लोवेस्ट पॉइंट को हम इस साइड में ऊपर लेके गए, ठीक है। और इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट ना करके हम लेंगे थोड़ा सा इधर तक, क्योंकि हमारा कोन यहाँ से तो ना शेडो आएगी, इसकी शेडो तो इसकी यहाँ से बनेगी। जिस एंगल पे आपका बना आपको उसको देखना है बस। ये जहाँ पे इसका हाफ आ रहा हो, इस हाफ को करो, जैसे यहाँ तक आ रहा है तो मैं यहाँ से ही चूज करूँगा इसको, इधर से, क्योंकि ये मैक्सिमम मेरा पॉइंट है इधर से, ठीक है। इसमें जब शेडो आप करोगे, ये आ गई, ये हमारा लोएस्ट पार्ट है तो डार्केस्ट भी होगा, ये बिल्कुल पीछे वाला पार्ट है, लाइट के अगेंस्ट है इसलिए ये डार्क होगा। शेडो जब बनाएंगे तो इधर से एक कोन की शेप ये लगा दी मैंने, और यहाँ पे मैं आपको कोई और कलर कर देता हूँ इसमें ताकि आपको प्रॉब्लम ना दिखे। ऐसे, और आगे आती आती हुई लाइट, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज़ पेंसिल से करनी है, तो पेंसिल में आप कैसे करोगे, ये आपकी कोन शेप है, ये वाला एरिया आपको डार्क करना है, फिर पास में आते आते इसको आपको हल्के करते जाना है, ऐसे, ठीक है। अगर आप ऐसे पेंसिल एक डायरेक्शन में यूज़ करनी है, आपको ऐसे नहीं करना बिल्कुल कि आप थोड़ा सा ऐसे चला देते हो फिर आप थोड़ा सा ऐसे चलाओ, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको इस तरीके से यूज़ करनी है। अगर आपने इस डायरेक्शन में यूज़ किया इसको, ऐसे पेंसिल को, तो आपको इसी डायरेक्शन में रखना है, मेंटेन रखना है इसको लास्ट तक, ठीक है। सेम नीचे से भी ये वाला एरिया जब आप करोगे तो आप हल्का सा ऐसे कर सकते हो इसके अंदर, स्क्रिमलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो शेड्स की बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे लाइंस के साथ करते हैं, ठीक है, हैचिंग बोलते हैं इसको, इसको हैचिंग बोलते हैं जब ऐसे आप हैश की शेप में इसको करते हो। फिर हम ऐसे स्टम्बिंग करते हैं, ऐसे गोल 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 करके, फिर हम डॉट 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 वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी तरीके की शेड्स होती है हमारी, ये सारी की सारी शेड्स मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस के अंदर बताऊंगा, ठीक है। आपको मेन ये फिलहाल प्रैक्टिस करनी है कि स्फेयर कैसे बनता है एंड किस एंगल पे कौन सा स्फेयर रखा है, उसके ऊपर कैसी लाइट आएगी। एंड ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे स्फेयर्स यूज़ करो, आप यहाँ पे कोन यूज़ कर सकते हो, एंड इवन आप यहाँ पे ये क्यूब भी यूज़ कर सकते हो, क्यूबॉइड यूज़ कर सकते हो। तीनों शेप्स जो आपकी ट्राइंगल, सर्कल एंड स्क्वायर, इन तीनों शेप्स को 3D फॉर्म में लेके जाओ, एंड उसके बाद आप जो भी इनमें से बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। अब इसी के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज रख रहा हूँ यहाँ पे, एंड ये बिल्कुल नॉर्मल वाला पेज है जो आपका प्रिंट पेपर होता है, ताकि आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि आपके पास पेपर की क्वालिटी ख़राब है या कुछ है। एंड बिल्कुल नॉर्मल सी ये पेंसिल है यहाँ पे फैबर कैसल की, तो आप बिल्कुल बेसिक सामान यूज़ करो, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बिगिनर्स हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड फर्स्ट ट्राई के अंदर अगर आप गलत बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो और सीखो, सीखना ही मेन है हमारा यहाँ पे। अगर मान लो अब ये एक सन मान लो आप इसको, ठीक है, ये एक सन है तो इसके ऊपर लाइट आ रही है इसकी, अब जैसे यहाँ तक आई लाइन, यहाँ से नीचे से मैक्सिमम बाहर पॉइंट ये है इसका, और यहाँ से हो जाएगा स्ट्रेट और ऊपर से कट जाएगी लाइन इसकी ऐसे, ठीक है। शेडो जब बनाओगे तो ये वाला मैक्सिमम पॉइंट बाहर इसका, तो आप इसको यहाँ से भी कंसिडर करोगे एंड इस लाइन को कर दोगे स्ट्रेट, तो ये है आपकी शेडो लाइन। इतने एरिया में आपकी इसकी शेडो बनेगी। और
ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, डार्क होगा। एंड इसके अंदर वाला जो लाइंस है मैं इनको मिटा रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। आपको भी ये लाइंस अपने अंदर जब बनाओगे आप उस वाले में इसको इरेज कर लेना, इससे कंफ्यूजन फिर कम हो जाती है, ठीक है। मैं एक बार इसको येलो कलर से यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि सूरज की लाइट आ रही है तो सबसे ज़्यादा लाइट यहाँ पे और यहाँ पे आ रही है, तो ये दोनों के दोनों पोर्शंस हमारे यहाँ पे येलो हो जाएंगे। ये कलर्स मैं आपको सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसी तरीके से आप जब शेड में करोगे तो आपको आसानी होगी पेंसिल से करने में। पहले आपको पेंसिल से ही करना है, कलर से बिल्कुल नहीं करना है अभी। ये दोनों पोर्शंस आपके येलो हो जाएंगे। एंड जो इसके साइड वाले हैं, जो ये है और उस साइड वाला है, बल्कि ये वाला जो है इसमें थोड़ा डार्क होगा, उस साइड वाले में हल्का लाइट होगा, क्योंकि ये 3 साइड्स जो हैं वो सूरज की साइड में है। एंड ये इसके अपोजिट है, नीचे वाली तो बिल्कुल ब्लैक हो ही गई एंड इसके पीछे वाली सबसे डार्क होगी, यानी कि ये वाला जो पोर्शन था ये हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और इसको हम थोड़ा सा अलग करने के लिए रेड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और सेम कलर दिखाना है तो आप यहाँ पे ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे येलो मिक्स कर देता हूँ, ये ऑरेंज कलर बन जाएगा ऐसे। और अगर आपको लगता है कि हल्का सा ये वाला ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा डार्क होना चाहिए तो आप इसके अंदर भी हल्का सा ऑरेंज डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन तीनों लाइंस आपको अलग अलग कलर की दिखेंगी, तीनों साइड्स यूँ की यूँ, ठीक है। तो ये आपकी 3 मेन बेसिक शेप्स थी, स्फेयर, कोन और क्यूब। तो यही है हमारी आज की क्लास। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा वैल्यूज़ के बारे में। तब तक आप अलग अलग तरीके से एंगल पे रखिए, ऐसे सर्कल रखिए, यहाँ पे 3 साइड, ये जितने भी 3 बनाने हैं, 4, 5, 6 जितने आप बनाना चाहते हैं, 180 की एक लाइन लगा लो। ऐसे सूरज है, इसकी एक लाइन लगा लो स्ट्रेट, एंड उसके बराबर तक आपको जितने बनाने हैं आप उतने बना सकते हो। एंड साइज़ को एटलीस्ट इतना बड़ा ज़रूर रखना ताकि आप शेड उसके अंदर कर पाओ एंड आप उसकी टोनल को समझ पाओ। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे फिर स्क्वायर्स जो हैं आपके क्यूब्स हैं, उन क्यूब्स को रखेंगे एंड फिर उसके बाद आप कोन्स को रखेंगे। यही आपका फर्स्ट डे प्रैक्टिस है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे यहाँ पे अंकुश आर्टवर्क्स, ठीक है, यहाँ पे आप मेरे को इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। एंड इसी नाम से मेरा यूट्यूब भी है, वहाँ पे भी आपको ये सारी की सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।